हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी पुरस्कार के बारे में विस्तार से बताऊंगी। कौशल में एक भव्य उत्सव का दृश्य, जहां राजा एक किसान के रूप में हल जोत रहे हैं। भीड़ में लोग जयकारे लगा रहे हैं। चारों ओर ध्वज, संगीत और पूजन सामग्री के साथ उत्सव का माहौल है। कौशल का यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें राजा को एक दिन का कृषक बन हल जोतकर अमुक किसान की भूमि को राज्याधीन कर लिया जाता था और उस भूमि के बदले स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार रूप में दे दी जाती थीं। आज मधुलिका की बारी थी। मधुलिका सिंहमित्र की पुत्री थी, जिसके खेत की जुताई राजा द्वारा होने वाली थी। वह बड़े प्रेम और सहयोग से इस कृत्य में भाग लेती है, किंतु पुरस्कार रूप में मुद्राएं लेना उसे स्वीकार नहीं, क्योंकि वह अपने पूर्वजों की भूमि को बेचना नहीं चाहती। उसे वह अपराध समझा जाता है और बदले में स्वर्ण मुद्राएं ग्रहण करने के राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन करती हैं। ऐसा करने से राजा और मंत्रीगणों की भ्रिकुटी तन जाती है। इसी समय राजा को पता चलता है कि मधुलिका कोई और नहीं बल्कि वीर सिंह मित्र की पुत्री है। वहीं सिंह मित्र, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी। उत्सव समाप्त होता है, किंतु उसके बाद मधुलिका वहां किसी को दिखाई नहीं दी। मगध का राजकुमार अरुण मधुलिका से काफी प्रभावित होता है तथा उसके साहस की मन ही मन में प्रशंसा करता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मधुक वृक्ष के नीचे सोई मधुलिका को अरुण प्रेमपूर्वक देखता रहता है, किंतु कोकिल कलरव से मधुलिका की निंदा भंग होती है तो सामने अरुण को देख स्तंभित हो जाती है। दोनों का परिचय होता है। अरुण प्रेम निवेदन करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देती है। राजकुमार अरुण आहत होता है और वहां से चला जाता है। मधुलिका सब कुछ भूलकर एक किसान कन्या के रूप में दूसरों की भूमि पर काम करते हुए अपना जीवन यापन करती है कि तभी एक बरसाती रात में उसकी कुटिया पर कोई दस्तक करता है। वह दरवाजा खोलती है तो एकदम आश्चर्यचकित हो उठती है। सामने वही राजकुमार अरुण खड़ा था। वह मन ही मन में प्रसन्न होती है, क्योंकि अरुण के प्रेम निवेदन को ठुकराकर उसे अपने कृत्य पर दुख हुआ था। आज पुनः 3 वर्ष पश्चात उसे अपने सामने पाकर खुशी से झूम उठती है। बातचीत से उसे पता चलता है कि अरुण मगध का विद्रोही राजकुमार है, जो कौशल की राजधानी पर अधिकार करने का ख्वाब पाले हुए हैं, और मधुलिका को कौशल की रानी। मधुलिका का मानसिक द्वंद्व आधी का रूप लेता है, किंतु भावावेश में मदद के लिए वह हामी भर देती है। कुचक्र का दौर चलता है। वह रात बिताने झोपड़ी के लिए प्रस्थान करती है। अरुण की सफलता और असफलता के विचारों से घिरी अचानक चौंक उठती है, मानो उसके पिता पुकार रहे। सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक, वीर उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, मधुलिका। मधुलिका। जैसे मधुलिका चिरनिंद्रा से जाग उठती है और रास्ते पर मिले अश्वारोहियों से वास्तविकता बयां करते हुए अरुण के सत्य को खोल देती है। वह राजा के पास ले जाई जाती है। यहां राजा उसका धन्यवाद करता है। इसी दौरान अरुण बंदी बनाकर राजा के समक्ष लाया जाता है। राजा मधुलिका को पुरस्कार रूप में अपनी सारी भूमि देना चाहता है, किंतु वह अरुण की ओर देखते हुए उसकी हंसी के मर्म को समझ अपने लिए पुरस्कार स्वरूप प्राणदंड मांगती है। चूंकि अरुण को भी प्राणदंड की घोषणा हो चुकी थी, अतः वह अपने निजी प्रेम को देश प्रेम पर न्यौछावर कर देती है। निष्कर्ष: यही प्रसाद की नारी पात्रों की मुख्य विशेषता है। मधुलिका का प्रेम भी लोकहित, लोक मंगल की भावना से प्रेरित है, जहां स्व के लिए कोई स्थान नहीं। पुरुष पात्रों के रूप में अरुण एक बहादुर, साहसी और महत्वाकांक्षी युवक है, जो अपनी महत्वाकांक्षी पूर्ति भी करना चाहता है।